नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं पल्लवी शर्मा। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, नियमित होंगे पीटीए, पैरा और पैट शिक्षक। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे यह 500 पद। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। बागवानों को राहत, सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाकर 8 से 8.5 प्रति किलो किया। हिमाचल में कोरोना से 7वीं मौत, कांगड़ा निवासी ने नेरचौक में तोड़ा दम। ठियोग में डॉक्टर ने नहीं करवाया प्रसव, महिला ने पिकअप जीप में दिया बच्चे को जन्म। एम्बुलेंस भी नहीं मिली। बेरोजगारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी देगा अब कौशल विकास निगम। हिमाचल के जंगलों में 400-500 से ज्यादा काट डाले पेड़, कुछ को जला डाला। सोलन में युवक और युवती तो कुल्लू के भूंतर में फंदे पर लटका मिस्त्री। बिलासपुर के युवक ने पत्थर में निगला जहर, परिवार को खुद बताई सुसाइड की बात। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। रेगुलर होने की बाट जोह रहे पीटीए, पैरा और पैट शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है। कैबिनेट ने इन शिक्षकों के नियमितीकरण पर मुहर लगा दी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 12,500 शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसमें 6,799 पीटीए, 3,400 पैट और 2,700 पैरा शिक्षक शामिल हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ही पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के हक में फैसला सुनाते हुए उनके नियमितीकरण की राह आसान कर दी थी। पीटीए शिक्षकों को सरकार पहले ही नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दे रही है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते सरकार इन्हें नियमित नहीं कर पा रही थी। अब सरकार ने इन्हें बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद भरे जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 500 पद भरे जाने को मंजूरी मिली है। यह जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। इसके अलावा कैबिनेट में किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को एंटी हेल नेट के स्ट्रक्चर के लिए भी 50% सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है। नेट पर पहले ही 80% सब्सिडी मिलती है। कैबिनेट में आत्मनिर्भर भारत को लेकर वित्त विभाग ने प्रस्तुति दी है। बताया कि प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना के तहत हिमाचल को 3,500 करोड़ रुपए मिला है। इसके अलावा ट्रांसफर विभाग ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें एचआरटीसी और निजी बसों के बारे में बताया गया। साथ ही 1 जुलाई के बाद क्या होगा उस पर चर्चा हुई। हिमाचल कैबिनेट ने सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत वर्ष 2020 के लिए सेब के समर्थन मूल्य को 50 पैसे बढ़ाकर 8 से 8.5 प्रति किलो करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 20 जुलाई से 15 नवंबर 2020 तक लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी, जिसके लिए सेब उत्पादकों की मांग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 283 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। ये निर्णय आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने और प्रदेश सरकार द्वारा सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू की गई योजना महक के तहत उनके प्रसंस्करण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दी है। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए आबकारी और कराधान विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक सह सलाहकार का एक पद बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल में कोरोना से 7वीं मौत हुई है। कांगड़ा जिला के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया है। भवारना के 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति को किडनी और डायबिटीज की समस्या थी। संक्रमित व्यक्ति दिल्ली से कांगड़ा लौटा था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 23 जून को इन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था। व्यक्ति का अंतिम संस्कार नेरचौक में ही किया जाएगा। कांगड़ा जिला में कुल आंकड़ा 211 पहुंच गया है। अभी 87 एक्टिव केस हैं। अब तक 122 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2 की मृत्यु हुई है। वहीं हिमाचल में आज अब तक कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। यह मामला हमीरपुर जिला से सामने आया है। अब तक 2 मरीज ठीक हुए हैं। यह चंबा और सोलन से हैं। हिमाचल में अभी कुल आंकड़ा 807 पहुँच गया है। अभी 319 एक्टिव केस हैं। अब तक 472 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में 7 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज अब तक 2,219 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 549 नेगेटिव रहे हैं। 1,670 की रिपोर्ट का इंतजार है।
जिला शिमला के ठियोग अस्पताल में प्रसव सुविधा न मिलने और 108 एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने से गर्भवती महिला ने छरावड़ा के पास पिकअप में ही बच्चे को जन्म दे दिया। स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके लिए अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से इस मामले की जांच करने का आग्रह किया है। वीरवार सुबह ठियोग की संधू पंचायत के डकाना गांव की महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर ठियोग के सिविल अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला के प्रसव कराने में असहमति जताई और महिला को शिमला ले जाने को कहा। महिला का प्रसव दर्द इतना अधिक हो गया कि बीच रास्ते में छरावड़ा के जंगल में पिकअप के पिछले हिस्से में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। महिला को नाजुक हालात में शिमला के KNH अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ जच्चा बच्चा को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। डकाना निवासी राजू ने ठियोग सिविल अस्पताल में प्रसव न करवाने की SDM KK शर्मा से शिकायत की है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल कौशल विकास निगम अब रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी देगा। गुरुवार को शिमला में परियोजना निगरानी कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि पंजीकृत लोगों के रोजगार के लिए उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, श्रम और रोजगार, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। पूर्ण और निर्माणाधीन संरचनाओं जैसे शहरी रोजगार केंद्र और ग्रामीण रोजगार केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निगम ऑनलाइन प्रशिक्षण पर भी विचार कर रहा है। जिला शिमला के ठियोग क्यारी जंगल में वन माफिया राज बढ़ता जा रहा है। यहाँ 400-500 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। CPIM नेता एवं विधायक राकेश सिंघा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि सरकार इस माफिया राज को नहीं रोकती तो बड़ा जन आंदोलन होगा। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार एवं उसके तंत्र को चेतावनी देते हुए यह मांग की कि शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्र के ठियोग, सराज, क्यारी, चक के जंगलों में पौधारोपण की आड़ में कुछ लोगों ने न केवल पेड़ कटान किया बल्कि उन्हें उखाड़ फेंका और जला दिया, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है। सिंघा ने कहा कि जुलाई में स्थानीय लोगों के माध्यम से DFO को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि कोर्ट की अवहेलना के चलते पूरे क्षेत्र को सील किया जाए जब तक पूरे मामले की जांच होती है। सोलन जिला के कंडाघाट और शहर के कोटला नाला क्षेत्र में युवक व एक युवती द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। वहीं कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अंतर्गत बशौना पंचायत की जरड़ बिहाल में एक व्यक्ति ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस मामलों की जांच में जुट गई है। सोलन के कोटला नाला में फंदा लगाने वाली युवती की पहचान पुष्पा उम्र 23 साल के रूप में हुई है, जो सिरमौर की रहने वाली थी और सोलन में एक शोरूम में काम करती थी। कंडाघाट में युवक की पहचान 21 वर्षीय अर्जुन के तौर पर हुई है। उसने अपने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अंतर्गत बशौना पंचायत की जरड़ बिहाल में एक व्यक्ति ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल भिजवा दिया है। बिलासपुर जिला के एक युवक ने मंडी जिला के पधर में जहर निगलकर खुदकुशी कर ली।
युवक बिलासपुर में किराना की दुकान करता था। युवक की पहचान अंशुल 34 पुत्र चमनलाल निवासी गांव व डाकघर बिलासपुर के रूप में हुई है। मानसिक रूप से परेशान अंशुल ने जहर खाने की सूचना खुद अपने परिवार को दी। घटना बीती रात की है। सूचना मिलने पर पधर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है अंशुल मानसिक रूप से परेशान था। वह बुधवार को घर वालों को बिना बताए घर से बोलेरो जीप लेकर पधर की तरफ निकला। जांच के दौरान पुलिस ने अंशुल की जेब से 3 गोलियां सल्फास व 1 ट्यूब खाली बिना ढक्कन की बरामद की है। डीएसपी पधर मदनकांत ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया मामले में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।